बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ की बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कसूर से। डीपीओ कसूर की खसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसएचओ थाना ए डिवीजन आसिफ जावेद खान की दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बदनाम जमाना जावेद उर्फ मच्छर को भारी मिकदार में मंशियात समेत पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की मंशियात फरोशों और क्रिमिनल अफराद के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम में डीएसपी सिटी सैफुल्लाह की सुपरविजन के साथ आसिफ जावेद खान एसएचओ थाना ए डिवीजन के यके बाद दीगरे दबंग कार्रवाइयां जारी। मुखबर खास की इत्तला मिलने पर थाना ए डिवीजन की बदनाम जमाना मंशियात फरोश और जावेद उर्फ मच्छर से 1800 ग्राम चर्स बरामद करके 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। एसएचओ आसिफ जावेद खान का कहना था कि इंशाअल्लाह इन नासूरों और मंशियात बेचने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, इलाके को पाक करके दम लेंगे। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु डीएसपी सिटी सैफुल्लाह की थाना ए डिवीजन को दबंग कार्रवाई पर शाबाश दी गई। इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने एसएचओ आसिफ जावेद खान और टीम को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं तहसील मिंजनाबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंजनाबाद का सिटी पार्क नशइयों की अमाजगाह बन गया। तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि इंतजामिया के तमाम दफातर अकरब में वाक़या हैं। सिटी पार्क सहूलियात से महरूम नशइयों की अमाजगाह बन चुका है। सरेआम दिन रात नीम बरहना हालत में बैठे नशा आवर इंजेक्शन लगाने में मसरूफ रहते हैं। सैर व तफरीह के गर्ज से जाने वाले मोअज़्ज़िज़ शहरियों, खवातीन और बच्चों ने पार्क में जाना छोड़ दिया है, कहीं कोई नशई उन पर हमला आवर न हो जाए। नशई हजरात मंशियात और नशा आवर इंजेक्शन खरीदने के लिए वारदातें भी करते रहते हैं। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंजनाबाद और डीएसपी मिंजनाबाद से कार्रवाई का मुतालिबा किया है कि नशई अफराद से मालूमात हासिल करके मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर पार्क की हालत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाएं और पार्क को नशइयों से महफूज बनाने के लिए एक एहलकार तैनात किया जाए, ताकि अवाम को बिला खौफ व खतर सैर व तफरीह की सहूलत मुयस्सर आ सके। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं चनियोट से। हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में ईपीपी चेकिंग क्रैकडाउन पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल है। ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग का अमल जारी। पुलिस ने एक दिन में ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 290 अफराद और 421 व्हीकल्स को चेक किया गया। जिला भर में क्रैकडाउन के दौरान इश्तिहारियों समेत नाजायज असलहा और मंशियात बरामद होने पर 11 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से चर्स, शराब और पिस्टल बरामद। मुकदमात दर्ज। शहरियों की जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेजी से जारी हैं। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे असीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए आज लाहौर प्रेस क्लब में पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शुरा में पीपल्स यूनिटी के सदर और यूनिटी मेंबरान के अलावा पीपल्स पार्टी के लेबर ब्यूरो के सदर चौधरी मंजूर अहमद ने शिरकत की। चौधरी मंजूर का कहना था कि जिसे स्टील मिल को दिवालिया करके बंद कर दिया गया है, ठीक अब बेचा जा रहा है। पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मुखालफत करती है। पहले भी पीआईए वैसे ही एक अच्छे भले चलते इदारे को 169 इदारों को प्राइवेट किया जा चुका। स्टील मिल को भी पहले ही ऐसे प्राइवेट किया गया था। पाकिस्तान के हर शहरी के लिए जहां जाता है, हालांकि तमाम फ्लाइट्स के मालिकान लाइसेंस लेते वक्त इकरार करते हैं कि पीआईए कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती, वहां के वो हर शहरी में अपना सर्विस देंगे। चौधरी मंजूर ने कहा कि एक बिजनेस टाइकोन की बेटी को 3 दिन कराची में ठहरा कर मनपसंद अफराद के देने की साजिश। पीआईए की मुकम्मल तफसीलात दी गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे पीआईए नीलाम करने की बजाय फौरी नए तैयारे लेने चाहिए? अगर नहीं तो पीआईए क्या है? चौधरी मंसूर ने क्या कहा? हुकूमत को कम से कम लीज पर ही ले ले। मैंने तैयारे लीज पर लेकर हुकूमत को देने के लिए तैयार हूँ। पीपल्स यूनिटी के सदर का कहना है कि मैं सिर्फ 237 पायलट काम कर रहे हैं। पीआईए की नीलामी के इस सारे प्रोसेस को रोका जाए, वरना हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं लाहौर से ही। हमारे नुमाइंदे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर को अकलियती रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों के मसाइल को उजागर करने और सूबाई और विफाकी हुकूमतों और रियासत की तवज्जो हासिल करने के लिए
नासिर बाग से गवर्नर हाउस तक तहफ्फुज़ अक़लियती हकूक़ का इनेकाद किया गया था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से मार्च की इजाज़त न मिलने पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। हमारे नुमाइंदे अजीम चौधरी के मुताबिक इस तहफ्फुज़ अक़लियती हकूक़ मार्च में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मार्च में सैमसन दिलावर चेयरमैन रवादारी तहरीक, डॉक्टर रियाज आसमी, अकमल भट्टी, इरशाद गुल, शहजाद इमरान सोहतरा, डॉक्टर रफीक, समेउल प्यारा, पशिप अल-फराब, सौदागर, अख्तर भट्टी, पादरी, अमजद और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने ज़बरदस्ती, मजहब तब्दीली, मजहबी अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और तहीन ने मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगाए। सानिया जड़ावाला की मुनसिफाना इंक्वायरी पर जोर दिया। 19 जून 2014 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अक़लियतों के तहफ्फुज़ के फैसले पर अमल दरामद करने पर भी जोर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल कर लेते हैं लाहौर से। हमारे नुमाइंदे असीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आबिद बॉक्सर की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 1 लाख मुचलके के एवज जमानत मंजूर की। CIA पुलिस की जानिब से आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी के वक्त मज़ाहमत पर थाना फैसल टाउन में दहशतगर्दी समेत संगीन दफात का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें रिमांड के बाद आबिद बॉक्सर को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो गई। वाज़ेह रहे, आबिद बॉक्सर पर दौरान गिरफ्तारी 2 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से एक मुकदमा CIA के ASI कामरान टीपू और दूसरा मुकदमा बागबानपुरा में कायम करमा वाला होटल के मालिक अहमद की मुद्दत में दर्ज है। लाहौर में आज भी चौथे रोज आलूदगी का राज, चौथे रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 4 रोज से मुसलसल लाहौर को दुनिया के आलूदा तरीन शहर में शुमार किया जा रहा है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट ने बताया कि लाहौर का फ़ज़ाई मयार एयर क्वालिटी इंडेक्स में 386 रिकॉर्ड हुआ है, जिसे खतरनाक करार दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय शहर नई दिल्ली आलूदगी में दूसरे और इराक का शहर बगदाद तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता रोज लाहौर के खराब फ़ज़ाई मयार की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं पेशावर से। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गाँव बाजीद खेल और अहमद खेल जिला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पेशावर के नवाही इलाके कोहाट रोड पर वाक़या गाँव बाजीद खेल और अहमद खेल में कई दिन से जारी अवामी एहतजाज रंग ले आया। वापरा एहलकारों की तरफ से कई दिन से बाजीद खेल और अहमद खेल गाँव पर बिजली बंद की थी, जिस पर इलाका मिशरान और इलाका मकीनों ने कई दिन से एहतजाज किया और आखिर में कोहाट रोड को ब्लॉक करने और पोलियो से मुकम्मल बॉयकॉट करने की धमकी दी, जिस बना पर इंतजामिया हरकत में आ गई और असिस्टेंट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान यूसुफजई बाज़ेद खेल में खुली कचहरी की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी, RPO गुजरांवाला राना अयाज सलीम, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्क, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन रजा सफदर काजमी और सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल अहमद वड़ाइच के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा किया। असीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने किचन, हस्पताल, कैदी, बार्स और सजाए मौत ब्लॉक का मुआयना किया। असीरान को दरपेश मसाइल के मुतालिक भी दरियाफ्त किया, मगर जेल इंतजामिया के मुतालिक कोई शिकायत मौसूल ना हुई। वज़ीर आला पंजाब ने पूरी टीम के हमरा असीरान के लिए तैयार खाने, चिकन, दाल चना और रोटी को खाकर चेक किया। असीरान के खाने के मयार की तारीफ करते हुए बावर्ची को 10,000 रुपए इनाम से भी नवाजा। MB न्यूज के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।